हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। हम जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर वो कर रहे थे, और जो हम हमारी एक्सरसाइज 1 और 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसमें क्या है, किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन होंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज है उस 1.3 उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला होगा हमारा जो √3 है वो इरेशनल नंबर है, उसको प्रूव करना है। या इसमें हमारे जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन बनते हैं। चारों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, और जो सभी के सभी क्वेश्चन है वो क्या होंगे हमारे, वो सिमिलर होंगे। मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है चारों क्वेश्चनों में। अगर आपने एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से कर लिया तो उसका मतलब होगा कि जो वो चारों के चारों क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो चारों के चारों क्वेश्चन क्या होंगे, जो √3 है जो हम करेंगे उसकी जगह पे √2 भी हो सकता है, उसकी जगह पे √3 भी हो सकता है, उसकी जगह पे √5 या √7। इनमें से कोई भी अगर एक पार्ट आपको अच्छे तरह से आया तो बाकी सभी सिमिलर होंगे। तो जो सबसे पहले हम करेंगे वो करेंगे हम √3 कि ये एक इरेशनल नंबर है, और इसको प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, ये क्यों है या कैसे है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले एक बात और मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी 1.1 थ्योरम थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो हमारी 1.2 थ्योरम थी वो थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो हमने लास्ट पार्ट में की थी। तो जो 1.3 थ्योरम है उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही बात यूज होगी, और वो जो बात यूज होगी जब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा उसमें हम करेंगे। उसके बाद जो हमारी थ्योरम है 1.4, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये थ्योरम है 1.4। तो जो 1.4 थ्योरम हमारी वो क्या कहती है, वो कहती है कि √3, √2, √3, √5 और √7 ऑल आर इरेशनल नंबर, कि सभी के सभी क्या हमारे इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा, जो हमारा एग्जांपल है या जो थ्योरम है उसमें √3 दिया हुआ है, उसकी जगह पे कोई भी हो सकता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो क्या करना है कि हमने इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो जब हमने हमारा नंबर सिस्टम किया था तो उसमें जो रियल नंबर था हमारा, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है, उसमें क्या था कि जो रियल नंबर है हमारे 2 टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हमने क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करना है तो इरेशनल प्रूव हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि ये नंबर है जो ये रैशनल नहीं है। अगर ये नंबर हमारा रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। तो जो मेन क्वेश्चन होगा हमारा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमने इसको ये प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। और ये रियल नंबर तो है ही हमारा, क्योंकि जो हमारे नंबर थे 2 टाइप के थे वो तो हम नंबर सिस्टम में कर चुके हैं, मुआ नहीं जाएंगे। तो जो ये हमारा क्वेश्चन होगा इसको हम प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नहीं है। तो हम हमारा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ये लगभग आप इसको ये भी मान सकते हैं कि या तो CBSE बोर्ड हो या HBSE बोर्ड हो। 99.99% ये क्वेश्चन हर बार प्रत्येक बोर्ड में आता है। और इस क्वेश्चन में जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इस क्वेश्चन को करने का तरीका, कि अटेम्प्ट कैसे करें क्वेश्चन को। तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि कैसे लिखना है, कैसे करना, टोटली इस क्वेश्चन को कंप्लीटली करेंगे आराम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बोला है कि आपको अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए इस क्वेश्चन का, और 99% ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने क्या दिखाना था कि ये रैशनल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको रैशनल ही मानेंगे कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, कि क्या है ये एक रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो जो हमारा नंबर सिस्टम था उसमें हमने किया कि जो रैशनल नंबर होता है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो √3 हमारा रैशनल नंबर है। तो ये क्या होगा हमारा, लेट √3 इज P/Q। और यहाँ पे क्या हमारा जो रैशनल नंबर होता है Q नॉट इक्वल टू 0, और Q क्या होता है हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। उसके अलावा
यहाँ पे हमारी 3 बातें होंगी। 3 बातों में से जो सबसे पहली बात है वो क्या होगी कि इसको रैशनल नंबर मानना है। उसके बाद 2 बातों को और ध्यान में रखना आपको कि वो क्या है। 2 चीज़ें और आपको लाइट ही करनी है और वो ध्यान में रखना है कि वो दोनों क्या है। वो दोनों क्या है कि हेयर P एंड Q। P एंड Q कोई ज़रूरी नहीं है, आप A बाय B भी लिख सकते हैं, आप C बाय D भी लिख सकते हैं। हेयर P एंड Q आर इंटीजर, कि दोनों क्या है इंटीजर एंड कोप्राइम। तो यहां पे हमारी 3 बातें हैं, रैशनल नंबर और कोप्राइम नंबर और इंटीजर। तीनों बातों का ही हम प्रयोग करेंगे। इंटीजर का हम करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। कोप्राइम नंबर क्या होता है हमारा, कोप्राइम नंबर वो होता है जिनका HCF 1 हो। और रैशनल नंबर का हम यूज कर चुके हैं कि रैशनल नंबर लेट किया तो हम P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं। कोप्राइम और इंटीजर का यूज आगे होगा, उसके बाद हम उसका डिस्कस बाद में करेंगे। तो अब क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि लेट √3 इज अ रैशनल नंबर और P एंड Q आर इंटीजर एंड कोप्राइम, जो तीनों की तीनों बातें यहाँ पे लिखनी है आपको। उसके बाद जो √3 इज इक्वल टू P बाय Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा आगे जो ये Q यहाँ पे क्या हमारा डिवाइड में है, तो इस साइड आगे क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई में, तो √3 Q इज इक्वल टू P। उसके बाद रूट है जो यहाँ पे वो खत्म करना, वो कैसे खत्म होगा, वो खत्म होगा बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करने पर। √3 का स्क्वेयर क्या होगा हमारा 3 और Q क्या होगा हमारा Q स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे P का स्क्वेयर क्या होगा P स्क्वेयर। सबसे पहले √3 का स्क्वेयर क्या है 3, और उसके बाद क्या होगा स्क्वेयर क्या होगा स्क्वेयर क्या है Q स्क्वेयर, और P का स्क्वेयर क्या होगा हमारा P स्क्वेयर। तो आगे क्या होगा जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके क्या होगा डिवाइड में, तो Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर बाय 3। यहाँ पे आगे रुक जाना आपको। उसके बाद जो बातें मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा, अगर आपको वो समझ में आई तो आप समझ सकते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर ये बात नहीं आई तो फिर आपको ये क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। तो क्या होगा, जो पहली बात थी रैशनल नंबर कि लेट करना रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का जो यूज़ हमने यहाँ पे किया। उसके बाद जो हमारी सेकंड चीज़ थी इंटीजर, कि वो लेट क्यों किया, उसका यूज़ हमारा यहाँ पे होगा कि जो इंटीजर है उसका यूज़, कि जो वो इंटीजर है उसको क्यों लेट किया। तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरम है 1.4, जो 1.3 थ्योरम है उसको मैंने स्किप किया है, तो वो देखते हैं पहले वो क्या है। जो 1.3 हमारी थ्योरम है वो क्या कहती है, अगर A एंड B आर इंटीजर, A एंड B आर इंटीजर। चलो मैं लिखता नहीं हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, पजल हो गए। मैं बस आपको समझा देता हूँ कि मान लिया कि ये दोनों इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि ये डेसिमल में नहीं है, कि ये डेसिमल में नहीं, मतलब एग्जैक्ट कोई ना कोई ये नंबर है। तो A एंड B आर इंटीजर, इंटीजर है तो अगर मैं स्क्वायर करूँ दोनों का, और अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगा, अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आई तो ऐसी कंडीशन से क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या हम आउटपुट है जो यहाँ से निकालेंगे, तो वो क्या होगा कि देखो अब सोचो कि ये भी इंटीजर है हमारा, मतलब ये ऐसा नंबर है यहाँ पे पॉइंटों में नहीं है A, और उसका स्क्वायर भी क्या होगा इंटीजर ही होगा। और जो B है वो भी इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा हमारा इंटीजर। और अगर हम उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो किसके इक्वल है, ये इंटीजर के। अगर ये किसी इंटीजर के इक्वल है मतलब ये पूरा का पूरा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 3 है वो B को, जो 3 है वो B को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तभी तो ये इंटीजर आएगा। मान लिया यहाँ पे कुछ भी है, मान लिया, और यहाँ पे 18/3 है, 18 तो कोई मान लिया स्क्वायर ही नहीं होता, 36 ले लिया हमने, मान लिया 6 का स्क्वायर है, B की वैल्यू 6 है। अगर हम इसको डिवाइड करें 12 तो ये क्या 12, अगर ये इंटीजर है तो इसी का स्क्वायर होगा। ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल हमारा ठीक नहीं बैठता यहाँ पे, लेकिन अगर हम बात करें समझने के लिए तो ये ठीक है। तो क्या है कि अगर ये इसका इंटीजर इसके डिवाइड में होगा तो इसका मतलब ये कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, हम उसको इरेज कर देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी क्या हमारा इंटीजर, ये भी क्या हमारा इंटीजर, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा हमारा इंटीजर ही तो होगा, और इसका स्क्वायर भी हमें क्या देगा, एक इंटीजर देगा। और अगर हम इंटीजर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं
एक इंटीजर को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो ये इंटीजर का स्क्वायर है क्या, ये भी क्या हमारा इंटीजर, मतलब ये ऐसी संख्या है जो पॉइंटों में नहीं है, ये भी पॉइंटों में नहीं है, ये भी पॉइंटों में नहीं है, और 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर भी ये पॉइंटों में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली, टोटली, मतलब पूरी तरह से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मतलब रिमाइंडर क्या हमारा 0। तो यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा, हेयर हम यहाँ पे बात लिखेंगे, हेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, हेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, दोनों के हमारे इंटीजर हैं, मतलब ऐसे नंबर हैं जो पॉइंटों में नहीं है। तो जो हमारी 1.3 थ्योरम है जो हमने अभी भी डिस्कस की थी, वो क्या कहती है कि बाय थ्योरम 1.3, बाय थ्योरम 1.3, 3 किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। शायद आपको ये साफ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, बाय थ्योरम 1.3 पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, पी स्क्वायर किसके द्वारा डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय 3। तो पी स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा, 3 को। अगर 3 से पी स्क्वायर डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या, अगर कोई चीज़ किसी को डिवाइड करती है, किसी के स्क्वायर को, तो उसको भी डिवाइड करेगी। तो जो 3 है वो किसका फैक्टर होगा, पी का। सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी। मैं बाद में बताऊंगा आपको कि जो 3 है वो पी का फैक्टर क्यों दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं जहाँ पे भी हमने इसको छोड़ा था। ये हमारा क्या था, यहाँ पे क्या लिखा हमने, क्या स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 3। आप यहाँ पे थोड़ा पजल हो रहे होगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे √2 का, उसको जल्दी जल्दी करेंगे और वहाँ पे जाके आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे आप पजल मत होना। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, और अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। वो क्या पुट करनी है, किसकी जगह पुट करेंगे हम, जो यहाँ पे है हमारा पी, पी की जगह वैल्यू पुट करेंगे। पी की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3। अगर हम कर रहे हैं √3 तो 3, और अगर हम करेंगे √2 तो √2 आपको 2 करना है। अगर हम √5 क्वेश्चन करेंगे जब, तो 5 ए पुट करना है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट P इज इक्वल टू 3a इन इक्वेशन 1। और एक कंडीशन और आपको ध्यान में रखनी है कि जो a क्या है, हेयर a इज ऑल्सो अ इंटीजर, ये भी क्या हमारा एक इंटीजर है। तो जो a पुट करेंगे वो भी इंटीजर है, जो p पुट किया था वो भी इंटीजर है, और जो क्या था वो भी क्या हमारा इंटीजर। कहाँ पे पुट करना हमारा, हमने इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर हमारी कहाँ पे है, ये है। तो क्या स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद जो p है, p की जगह हमने क्या रखना है, 3a, तो 3a रखेंगे। और यहाँ पे क्या हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद जो नीचे डिवाइड में क्या, वो क्या हमारा 3। तो आगे आएगा हमारा क्या, स्क्वायर एज इट इज। जो 3 है उसका स्क्वायर क्या होगा हमारा 9, और जो a है उसका स्क्वायर क्या होगा हमारा a स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। और जो 3 है यहाँ पे क्या, किस चीज़ में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आगे क्या होगा हमारा डिवाइड में, क्या स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। उसके बाद अगर हम रिमाइंड करें, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसका स्क्वायर और 3 है डिवाइड में, तो कौन सी थ्योरम होगी हमारी, एग्जैक्टली थ्योरम 1.3 होगी। तो 1.3 हमारी थ्योरम क्या कहती है, अगर दोनों के हमारे इंटीजर है, ये a हमारा, हेयर सेम ही लिखना जो हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हमारे p और क्या थे, यहाँ पे हमारे क्या हो रहे हैं, हेयर q एंड a आर इंटीजर। जो बात हमने यहाँ पे लिखी थी वो सेम है, इंटीजर। सो कौन सी थ्योरम लगेगी, दोनों इंटीजर है तो 1.3। सो बाय थ्योरम 1.3। तो 1.3 थ्योरम क्या कहती है हमारी, ये भी पूरा का पूरा है, मतलब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो ये क्या करेगी, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो जो क्यू स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। किससे डिवाइड होगा, वो 3 से। और अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब जो 3 है, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। तो 3 है जो किसका फैक्टर है, क्यू का। जो हमारी थर्ड चीज थी जो हमने लेट किया था स्टार्टिंग में, रैशनल नंबर का यूज यहाँ पे किया, इंटीजर का यूज जो हमारी 1 पॉइंट थ्योरम है वहाँ पे किया,
और को प्राइम का यूज हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा कि जो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने बोला था कि जो सिर्फ एक पे डिवाइड हो। लेकिन क्या हुआ, हमने क्या प्रूव किया कि जो p है वो 3 का भी फैक्टर है, क्यू है वो भी 3 का फैक्टर है, मतलब दोनों के दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों का HCF क्या है, 3 है। तो ये तो बात हमारी गलत हुई, को प्राइम नंबर ये क्या है, को प्राइम नंबर ये नहीं है। सो 3 इज फैक्टर ऑफ, 3 किसका फैक्टर है हमारा, p का भी एंड q, 3 इज फैक्टर ऑफ p एंड q। तो इसका मतलब जो ये को प्राइम नंबर है ये वो नहीं है, तो हमारी क्या है, जो हमने अजम्पशन की है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी अजम्पशन अगर रॉन्ग होगी तो कंट्राडिक्शन होगा, यहाँ पे विरोधाभास होगा। सो बाय कंट्राडिक्शन तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे विरोधाभास होगा। सो √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्या हमारा ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, सो इट इज अ, या √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है कि इरेशनल नंबर है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम √2 और लेते हैं, वहाँ पे आपको शायद ये आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि सभी की सभी चीज़ें क्या होगी हमारी, रिपीट होगी। तो हम देखते हैं √2, तो हम प्रूव करेंगे √2 एक इरेशनल नंबर है। सिमिलर होगा, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं हमारा। जैसे हमने √3 को इरेशनल प्रूव किया था, सिमिलरली इसको भी इरेशनल प्रूव करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, लेट करेंगे, वही की वही 3 चीजें। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 को क्या लेट करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, एंड p एंड q आर इंटीजर एंड को प्राइम। ये तीनों की तीनों बातें लिखनी जरूरी है, मेंशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रैशनल नंबर है, इंटीजर है और को प्राइम है। उसके बाद अगर ये रैशनल नंबर है हमारा, तो हम क्या करेंगे, √2 को क्या करेंगे, हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या होता है हमारा, जो रैशनल नंबर की कंडीशन होती है q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है। तो जो क्या है यहाँ पे हमारा डिवाइड में, तो अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा। तो √2 जो क्या है यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू p। उसके बाद क्या करना था, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसका स्क्वायर खत्म किया था। तो इसका स्क्वायर जो √1 कैसे खत्म होगा, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो जो √2 है उसका स्क्वायर क्या होगा हमारा, पूरा 2। क्योंकि अगर हम बात करें √2 इंटू √2, स्क्वायर तो क्या होता है हमारा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होती है हमारी, ये हाफ इंटू हाफ पावर। इसकी अगर हम हाफ और हाफ को ऐड करें तो क्या आएगा हमारा 1, तो 2 की पावर क्या आएगा हमारा 1। तो रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली 2 होगा, तो क्या का स्क्वायर क्या होगा हमारा, क्या स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। उसके बाद जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उस अगर हम जो 2 है उसको इस साइड लेके जाएं तो क्या होगा हमारा डिवाइड में, तो क्या स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। उसके बाद जब ये डिवाइड में हो तो आपको क्या रिमाइंड करना है, आपको ये सोचना है कि जो ये है ये कौन सी कंडीशन होगी हमारी थ्योरम 1.3 की। तो जो 1.3 थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, p स्क्वायर को। अगर डिवाइड करेगा तो फैक्टर होगा। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो लिखना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है यार, p एंड क्यू आर इंटीजर, हेयर p एंड क्यू आर इंटीजर। अगर दोनों के दोनों इंटीजर हैं तो थ्योरम हमारी जो 1.3 है वो लागू होगी। सो बाय थ्योरम 1.3, बाय थ्योरम 1.3 p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किस पे डिविजिबल होगा, p स्क्वायर 2 पे। और जो 2 है इसको इरेज कर देते हैं, आगे जो भी हमारा बचा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। उसके बाद इसको यहाँ पे छोड़ देना है और आपको और रिमाइंड करना है कि जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे हम उसको भी साथ लेके चलना है। तो उसमें क्या किया था उसमें, जो इसको हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 पुट किया, 1 माना था और पुट क्या किया था उसमें, जो 3 था तो 3a पुट किया था, इसमें 2 है तो इसमें क्या करेंगे 2a पुट करेंगे। तो पुट p इज इक्वल टू
2a कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। और यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है कि a भी क्या हमारा एक इंटीजर है, a इज ऑल्सो अ इंटीजर। उसके बाद इक्वेशन 1 पे आएंगे तो इक्वेशन क्या हमारी ये है, तो क्या स्क्वायर है, तो क्या स्क्वायर तो हमने पुट किया ही नहीं, क्या स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, तो क्या स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद इज इक्वल टू, और जो p है उसकी जगह क्या पुट किया हमने 2a। तो अगर हम बात करें p की जगह 2 है, यहाँ पे क्या हमारा स्क्वायर है तो p की जगह क्या आएगा 2a, और स्क्वायर है तो उसको भी क्या करेंगे हम एज इट इज लिखेंगे। डिवाइड बाय, किससे डिवाइड है हमारा 2 से, तो लिख देंगे हम, तो क्या स्क्वायर एज इट इज, और 2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 4, और a का स्क्वायर क्या होगा हमारा a स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 पे क्या होगा हमारा कैंसिल आउट होगा, तो क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और जो 2 है इस साइड आके क्या होगा हमारा डिवाइड में क्या स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। उसके बाद वही बात हमारी, वही कंडीशन, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, और डिवाइड में क्या हमारा 2, तो कौन सी थ्योरम 1.3 थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे हेयर, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे p एंड क्यू आर इंटीजर, और यहाँ पे क्या हमारा क्यू एंड a, तो क्यू एंड a आर इंटीजर। तो कौन सी थ्योरम लगेगी हमारी, हेयर क्यू एंड a आर इंटीजर। सो बाय थ्योरम 1.3, बाय थ्योरम 1.3 क्या होगा हमारा, सेम वही बात, फोर्थ बार बार तो हम लिखेंगे नहीं। दो जो 2 है किसको डिवाइड करेगा, क्या स्क्वायर को, तो 2 किसका फैक्टर होगा, हियर 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, तो जो 2 है वो q का फैक्टर है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, जो 2 है वो q का भी फैक्टर है, और जो 2 है वो p का भी फैक्टर है, मतलब दोनों का फैक्टर है। अगर दोनों का फैक्टर है तो को प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या होगा, अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो हमारा जो अजम्पशन है, जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग होगा तो इसका मतलब क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या इरेशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले भी लिख चुके हैं, आप लिख लेना। तो ये था हमारा इरेशनलिटी ऑफ √2, और उसके बाद जो हमारे दो बचते हैं √5 और √7, वो आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम जो हमारा एक प्रकार का और क्वेश्चन इसमें होता है वो कैसा होगा, उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें जो सेकंड टाइप के सम हैं वो किस प्रकार के होंगे, तो वो किस प्रकार के होंगे, जो इरेशनलिटी है वो तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी 1.3 इसमें प्रूव करना है। तो जो अगर क्वेश्चन हो हमारा √2, √5, √7 या √3, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर इसमें कुछ ऐड हो, मान लिया हमारे पास क्वेश्चन हो √2 + 3, प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको हम जो हमारे पास जो हमने थ्योरम की है 1.4 अभी जो डिस्कस की है थ्योरम 1.4 उसका यूज करके करेंगे। अब हम बार बार ये प्रूव नहीं करेंगे कि जो √2 है वो क्या है कि इरेशनल नंबर है। अब हमें पता है, क्योंकि जो हम थ्योरम है वो कर चुके हैं 1.4, हमें पता है कि √2, √5, √7 एंड √3 ऑल आर इरेशनल नंबर। तो अब हम बार बार ये नहीं करेंगे, तो अब हम थ्योरम का यूज करेंगे। तो अब सीधा ये क्वेश्चन हमारे छोटा होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपका 1 या 2 नंबर में होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो या 3 नंबर में भी हो सकता है, ये 5 नंबर में भी हो सकता है। अगर ये चीज़ है, मान लिया एडिशन भी हो सकता है आपका, या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। मान लिया कि √2 - √3 हो सकता है, या कुछ इस प्रकार हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में कि 1/√2, या हो सकता है ये हमारा डिवाइड में चला गया। और क्या हो सकता है हमारे पास 8 टाइम्स ऑफ √2, कुछ ऐसे भी हो सकता है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या होंगे हमारे छोटे होंगे इन क्वेश्चनों से। तो अगर इन क्वेश्चनों से छोटे होंगे तो उसको करने का तरीका भी छोटा होगा, क्योंकि जो हमने ये तरीका किया था बहुत ज़्यादा लेंथी था। वो तरीका सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में करना है। अगर कुछ एडिशन है या कुछ सब्ट्रैक्शन है या डिवाइड में या मल्टीप्लाई में है तो थ्योरम का यूज करना है 1.4 थ्योरम, जो क्या कहती है कि जो सभी के सभी है ये, जो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर के अंदर कोई भी p क्या हमारा कोई भी पॉजिटिव प्राइम, अगर हमारा स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा हमारा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये बात हमारी कौन कहता है, ये बात हमारी थ्योरम है जो 1.4 वो कहती है। तो करते हैं हम क्वेश्चन, तब तक के लिए एक बार पॉज कर दीजिएगा सर। तो अब हमारा जो एग्जांपल नंबर 5 है वो हमने एलिमेंट मैथ से लिया है। तो उसमें क्या है कि प्रूव करो कि 5 - √2 इज अ इरेशनल नंबर।
तो अगर कुछ प्लस हो या कुछ माइनस हो या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को जैसे हम इस क्वेश्चन में करेंगे इसी प्रकार से करना सभी को। अगर पहले वाले क्वेश्चन हो वो थ्योरम के हमारे क्वेश्चन होंगे, उसको लेंथी तरीके से करना है। इसमें हमने बार बार प्रूव नहीं करना कि √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखते हैं कि इनको कैसे करना है। तो सबसे पहले वही कंट्राडिक्शन का प्रयोग करना, विरोधाभास दिखाना है, इसको प्रूव करना है कि ये रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल नहीं होगा तो ये इरेशनल है। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट 5 माइनस √2 इज अ रैशनल नंबर, कि जो 5 माइनस √2 क्या है वो एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू क्या होगा हमारा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा तो इन्फिनिटी होगा वो। तो अगर p बाय क्या होने लिखे हैं तो सेम कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर एंड को प्राइम नंबर। को प्राइम का यहाँ पे यूज नहीं करना, सिर्फ इंटीजर से भी काम चल सकता है जब क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का हो। उसके बाद क्या करना है, √2 को अकेला करना है, या अगर कोई भी होता है हमें √3 जो भी है उसको अकेला अलग रखना है, और जो रिमेनिंग हमारे जो भी वैल्यूज है उसको एक अलग साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, जो √2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसको उस साइड जाके प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 5 इज इक्वल टू p बाय क्यू, और √2 जो यहाँ पे क्या होगा हमारा प्लस में। अगर √2 को अकेला करना है तो p बाय क्यू को हम इस साइड ले आएंगे, तो 5 माइनस p बाय क्यू इज इक्वल टू √2। तो जो √2 है वो किसके इक्वल हमारा, 5 माइनस p बाय क्यू। और यहाँ पे क्या करना है, इमेजिनेशन करना है, क्योंकि जो हमारे एक्सरसाइज 1.3 है वो सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड एक्सरसाइज हमारी। तो p क्या हमारा इंटीजर, और क्यू क्या हमारा इंटीजर। तो अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रैशनल ही आएगा, इरेशनल तो आएगा नहीं। तो ये क्या हमारा रैशनल नंबर है। तो 5 माइनस p बाय क्यू एक रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। रैशनल में से अगर हम रैशनल को माइनस करें, अगर हम क्यू मतलब रैशनल में से रैशनल को माइनस करें तो रैशनल नंबर आएगा। तो मतलब पूरा का पूरा क्या है हमारा रैशनल नंबर है। हेयर 5 माइनस p बाय क्यू इज रैशनल नंबर। रीजन लिखेंगे आप इसका, बिकॉज p एंड क्यू आर इंटीजर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है इंटीजर, और इसमें से हम इंटीजर को लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा रैशनल ही बचेगा। तो अगर ये पूरी की पूरी चीज क्या होगी हमारी रैशनल होगी, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या होगी रैशनल होगी। मतलब जो √2 है वो किसके इक्वल है, वो एक रैशनल नंबर के। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि √2 इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है, जो इसकी वैल्यू इक्वल में आएगी तो इरेशनल ही होगी, रैशनल के इक्वल तो हो ही नहीं सकती। तो ये क्या हमारा ये रैशनल नंबर है, और जब हम जानते हैं कि √2 वो क्या है इरेशनल नंबर, तो जो इरेशनल नंबर की वैल्यू है वो कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकती। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इंप्लाइज करेगा कि √2 भी एक रैशनल नंबर है। इट इंप्लाइज दैट, तो ये भी क्या इंप्लाइज करेगा कि √2 इज आल्सो इज अ, यहां पे नहीं आएगा, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर हमारी ये कंडीशन होगी, ये इंटीजर ये भी इंटीजर, और जो 5 और p बाय क्यू भी इंटीजर है तो रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये रैशनल के इक्वल होगा, तो ये इंप्लाई करेगा √2 क्या है रैशनल नंबर है। लेकिन हमारी जो थ्योरम है 1.4 वो क्या कहती है, हमारी √2 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन होगा, विरोधाभास होगा। सो बाय कंट्राडिक्शन क्या होगा हमारा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो √2 है जो क्या हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल होगा। अगर ये इरेशनल है तो ये भी क्या होगा हमारा इरेशनल होगा। सो 5 माइनस √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमारे दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो ये टाइप हो गया और रूट वाली टाइप होगी, जो दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन है,
या 1/डिवाइड में √2 भी हो सकता है, या कुछ मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो √2 है उसको अलग लेके आएंगे और इसको क्या प्रूव करेंगे, इसको रैशनल दिखाएंगे। उसके बाद ये कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो दो टाइप के क्वेश्चन थे दोनों के दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एक्सरसाइज 1.3 है वो आप खुद ट्राई करेंगे, इसका सोल्यूशन हम नहीं डालेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, हम उसमें हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है जो हमारी बस्ती है चैप्टर 1 की, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको या तो जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको आप जब करेंगे उसमें कोई भी डाउट हो, या जो पिछली एक्सरसाइज हमने की उसमें कोई भी डाउट हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्किल IQ एजुकेशन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, या आपको पर्सनल नंबर भी मिलेगा, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को